नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिल की जिसने भारत की संसद, उद्योग और आम जनता के बीच में जबरदस्त बहस छेड़ दी है। दोस्तों, यह प्रमोशनल रेगुलेशन ऑफलाइन गेमिंग बिल 2025 की बात है, जिसने हाल ही में केंद्र सरकार में लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत की डिजिटल दिशा, युवाओं का भविष्य और अरबों रुपए के उद्योगों पर सीधा असर डालने वाला कानून है। सवाल उठता है, सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? इससे सरकार को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बिल भारत को सुरक्षित बनाएगा या उद्यमिता को पीछे धकेल देगा। आइए इन सभी पहलुओं पर विशेष नजर डालते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 20% यानी करीब 59 करोड़ ऑनलाइन गेमिंग यूजर्स अकेले भारत में हैं। इनमें से 14.8 करोड़ लोग ऐप्स पर गेम खेलने के लिए पैसे खर्च करते हैं और भारत में करीब 1900 गेमिंग कंपनियां एक्टिव हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को 860 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है और हर ऑनलाइन गेमिंग यूजर सालाना करीब 1848 रुपए ऐप्स पर खर्च करता है। 2024 में भारत का गेमिंग मार्केट 31,500 करोड़ रुपए का था, जो 2029 में बढ़कर 78,000 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। दोस्तों, करीब 86% रेवेन्यू आरएमजी इंडस्ट्री का है। वहीं 2025 में भारत में ऑनलाइन बेटिंग यानी सट्टेबाजी का मार्केट 18,700 कर दिया है। दोस्तों, अगर ये लागू हुआ तो ड्रीम 11 जैसी कंपनियां सरकार को नुकसान क्या कर पाएंगी? सरकार को गेमिंग मार्केट अभी 28% जीएसटी देता है, जिसे बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों, हर साल गेमिंग इंडस्ट्री सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपए टैक्स देती है। साथ ही इस इंडस्ट्री में करीब 25,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेश है। करीब 2 लाख लोगों की नौकरियां हैं। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस को रिपोर्ट की माने तो 2024 में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 23.5 हजार करोड़ रुपए की कमाई थी। अब बैन के बाद सरकार को सालाना 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वहीं ड्रीम 11, रमी और बिंजो जैसी कंपनियां पूरी तरह से बंद होने के कगार पर आ जाएंगी। हालांकि बीते समय ड्रीम 11, एमपीएल, रमी सर्कल जैसे ऐप्स ने करोड़ों का कारोबार जरूर किया है, लेकिन इसके साथ ही कई गंभीर समस्याएं भी सामने आई हैं। दोस्तों, युवाओं में गेमिंग एडिक्शन का आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई मामलों में लोग कर्ज में डूब गए हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म, फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक फंडिंग जैसे खतरे भी बढ़े हैं। दोस्तों, विदेशी अवैध ऐप भारत में बिना रोक टोक चल रहे थे, यानी सरकार पर दबाव था कि कुछ किया जाए। आइए जानते हैं इस बिल की क्या प्रमुख बातें हैं। दोस्तों, पहला है दोहरी नीति, यानी ई स्पोर्ट और कौशल आधारित सुरक्षित गेमिंग को बढ़ावा देना। दोस्तों, लेकिन रियल मनी गेमिंग पूरी तरह से बैन होगा। दूसरा है राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण के नियम, एक नया अथॉरिटी बनेगा जो गेम्स को कैटेगराइज करेगा और कौन सा गेम मनोरंजक है, कौन सा पैसा लगाने वाला है, यह अथॉरिटी ही तय करेगा। दोस्तों, तीसरा ऐसा सजाएं जिसमें शामिल है रियल मनी गेम चलाने पर 1 करोड़ तक जुर्माना और 3 साल तक जेल होने की संभावना है। विज्ञापन करने वालों पर 50 लाख जुर्माना और 2 साल तक का जेल है। चौथा है दोस्तों, बिना वारंटी तलाशी का अधिकार। अधिकारी सीधे छापा मार सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर सकते हैं। और पांचवा है ई स्पोर्ट का प्रमोशन। दोस्तों, सरकार ई स्पोर्ट का प्रमोशन करेगी, मान्यता देगी, ट्रेनिंग, रिसर्च और प्रतियोगिताओं के लिए अलग अलग ढांचे बनाएगी। भारत में ई स्पोर्ट क्या है देखते हैं। दोस्तों, भारत में पबजी मोबाइल, बीजीएमआई, फ्री फायर, वोलोरेंट और फीफा जैसे गेम्स बहुत लोकप्रिय हैं। 2023 में सरकार ने ई स्पोर्ट के आधिकारिक खेलों की सूची में शामिल किया है। अब यह स्पोर्ट मिनिस्ट्री के तहत आता है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। हाल ही में हुए एशियन गेम में 2023 को भी ई स्पोर्ट में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं इस बिल के फायदे की। दोस्तों, लत और सामाजिक नुकसान पर रोक लगा है। युवाओं को कर्ज डिफ्रोशन से बचाया जा सकेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगेगा। दोस्तों, ई स्पोर्ट को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट प्रतियोगिताओं में और मजबूत होगा। दोस्तों, इस बिल के कुछ नुकसान भी हैं। क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इस बिल पर भी आलोचनाएं हो रही हैं। दोस्तों, उद्योग को झटका मिलेगा। ड्रीम 11, एमपीएल जैसी कंपनियों पर ताला लग सकता है। अनुमान है कि 23 अरब डॉलर का नुकसान होगा और 2 लाख से ज्यादा नौकरियां प्रभावित होंगी। दोस्तों, निवेशकों का भरोसा टूट जाएगा और विदेशी निवेशक पीछे हट सकते हैं। संवैधानिक सवाल भी है, जिसमें व्यापार की आजादी आर्टिकल 19(1)
5G के असर पर साफ तौर देखा जाएगा। अवैध बाजार ज्यादा बढ़ सकते हैं, जिससे लोग विदेशी और ब्लैक मार्केट ऐप पर शिफ्ट हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि उद्योग पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, भारत में करीब 400 कंपनियां ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हैं। इनमें से ज्यादातर मॉडल रियल मनी गेमिंग के हैं और इसमें अगर पूरा बैन लागू हुआ तो 70 से 80% कंपनियां बंद हो जाएंगी। स्टार्टअप कल्चर पर सीधा असर पड़ेगा और भारत का यूनिकॉर्न क्लब छोटा होगा। जनता पर असर क्या होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, आम परिवारों को राहत मिलेगी, खासकर गरीबों और मध्यम वर्ग को, लेकिन लाखों युवाओं को जो इस उद्योग से जुड़े थे, चाहे वो गेम डेवलपर हो, डिजाइनर हो या ई स्पोर्ट प्रोफेशनल हो, उन्हें अब नया करियर तलाशना पड़ेगा। अब जानते हैं कि भविष्य की चुनौतियां क्या होंगी। तो दोस्तों, क्या सरकार विदेशी ऐप पर रोक लगा पाएगी? क्या उद्योगों को ई स्पोर्ट की ओर शिफ्ट करने का समय मिलेगा? क्या इस बिल से स्टार्टअप इंडिया की छवि धूमिल होगी? या सबसे अहम बात क्या है कि कानून डिजिटल स्वतंत्रता पर अंकुश है या जनता के हित में है, ये देखने वाली बात होगी। तो प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि भारत को डिजिटल नैतिकता की ओर ऐलान किया गया है। यह हमें याद दिलाता है कि हम टेक्नोलॉजी तभी उपयोग कर सकते हैं जब तक वह समाज और राष्ट्र को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, उद्योग को झटका लगेगा, लेकिन निवेशक नाराज होंगे। लेकिन अगर इससे युवाओं की जिंदगी बचे, परिवार टूटने से रुके और देश सुरक्षित रहे, तो शायद यह कदम जरूरी है। अब फैसला आपके हाथों में है दोस्तों, कि आप इससे सही मानते हैं या एक ओवर रेगुलेशन मानते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।